चलिए 1 मिनट के लिए हम काशी चलते हैं, 1 मिनट के लिए हम हरिद्वार चलते हैं, 1 मिनट के लिए कैलाश चलते हैं। चलना है कि नहीं? लेकिन देखिए हम वृंदावन वासी है, हमारा भला जन्म महाराष्ट्र में हुआ हो, लेकिन मेरा पूरा जीवन वृंदावन में गया है। 26-27 साल हो गए मैं वृंदावन का निवासी हूँ। वही मेरा घर, वही हमारा विद्यालय, वही हमारा सब कुछ है। जन्मभूमि हमारी आर्मी गांव की है, लेकिन मेरा पूरा जीवन उधर ही है। तो भी एक महात्मा ने कहा, महाराज आर्मी से आने के लिए कितना टाइम लगता है? मेरे भाई पैर लाते। अरे मेरी जन्मभूमि है, मैं रहता हूँ वृंदावन। वृंदावन से एक ने कहा ना, इतना टाइम लगता है वृंदावन आने के लिए। यहाँ से तो आधे घंटे में आ जाऊंगा मैं, लेकिन आना वृंदावन से। चलना है कि नहीं काशी? तो हम वृंदावन वासी है भाई, और हम कन्या के पुजारी हैं, कृष्ण के पुजारी हैं। कृष्ण और हरि में कोई भेद नहीं, हरि और हरा में कोई भेद नहीं। देखो हमने तिलक जो लगाया है, काष्णी संप्रदाय, हमारी उपाधि काष्णी है। काष्णी का मतलब हरि और हरा में हमने कभी भेद नहीं किया। त्रिपुंडी लगाते हैं और बीच में कृष्ण नाम की बिंदी लगाते हैं हम लोग, इसलिए हम वृंदावन वासी है। और आप जानते हैं वृंदावन वासी वो होते हैं जो आनंद लेते हैं। आनंद लेना है कि नहीं? सब लोग अपने अपनी जगह पर खड़े होकर आनंद लेना है। खड़े हो जाइए और देखिए, सबको आनंद लेना है, सबको नाचना है। और आपको पता है, आप जो भी नहीं नाचेगा, जो भी नहीं नाचेगा, उसके बगल वाले की सौगंध है। मन चल रे, मन चल रे, मन चल रे, ओ मन चल रे। इस मन को समझाओ आनंद भाई, मन को समझाओ। मन चल रे, मन चल रे, काशी धाम शिव शिव गाएंगे। मन चल रे, ओ मन चल रे, काशी धाम शिव शिव गाएंगे। आपको सिर्फ खड़ा होना है ना, अभी मैं टिकट का बंदोबस्त करता हूँ आपके लिए। खड़ा ही होना है, ऐसे भी चुनाव आ रहा है, खड़े होने से क्या फायदा? चलो जुमिए। देखो यहाँ शर्माना नहीं मेरी बहनों, हम भगवान के लिए नाच रहे हैं, किसी ऐरे गहरे के लिए नहीं नाच रहे, सिर्फ भगवान के लिए। या शुरू, हाँ सबको झूमना है, और जो आनंद लेगा देखो भगवान के लिए। और मैंने पहले कहा, जो नहीं नाचेगा उसके बगल वाले की सौगंध है। और मेरी सौगंध, मेरी जबान पर तिल है, मेरी बात सत्य हो जाती है, इसलिए झूमना है। मर्जी आपकी, ऊपर हाथ करके प्यार से। शिव शिव गाएंगे, चल रे काशी
शिव गाएंगे डमरू बजावे भोलेनाथ। अरे तू तो चल भाई, ये घर वाले तो जाने नहीं देते, काम कर करके ही बूढ़ा बना देते। कम से कम तू तो जा भाई। मन चल रे काशी धाम, शिव शिव गाएंगे। काशी धाम में गंगा बहत है, काशी धाम में गंगा बहत है। जहाँ डमरू बजावे भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। इसलिए तो कहते हैं मंगल भवन हम मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन, मेरे भगवान का हर कार्य मंगल का है। उसकी तरफ देखना भी मंगल, उसका नाम सुनना भी मंगल, उसका नाम लेना भी मंगल, उसका हर कार्य मंगल है। सबसे बड़ा मंगल क्या है जानते हो? तुम जिस पांडाल में बैठ के जिसने भी झाड़ू लगाया ना, सबसे बड़ा मंगल वो है। जिस माताओं ने ये सुंदर रंगोली या गाय के गोबर से लिप दिया है, ये सबसे बड़ा मंगल। आने वाले का जिसने सम्मान किया, ये सबसे बड़ा मंगल है। भंडारे के दिन जिसने पत्तल उठाई, खाना खिलाया, वो सबसे बड़ा मंगल है। मंगल का मतलब समझिए, भगवान की सेवा ही मंगल है। भगवान की सेवा जहां भी होती है वहां मंगल होता है। और याद रखना, मंगल भगवान है, जिसे मंगलनाद भी कहा जाता है। शिव कथा क्या है? शिव तत्व क्या है? शिव तत्व में उपाय बहुत है, करना चाहिए। बताऊंगा मैं आज, सारी बातें बता दूंगा या सारे तत्व आज बता दूंगा, कल से कोई नहीं आएगा। आज तो सिर्फ शिव की महिमा बताना है। और शिव की महिमा सुनने के लिए राम चाहिए, शिव की महिमा सुनने के लिए कृष्ण चाहिए। मैंने पहले भी कहा, क्या कहा? मुझ में राम, तुझ में राम। हम में राम है, इसलिए हम कथा में बैठे। जब मैंने लड़कों को कहा, हमारे मित्रों को, कि शादी हो जाएगी, नाचो, ऐसे नाचने लगे कि कल ही हो जाए शादी उनसे। महाराज, भगवान का कार्य मंगल है। पंचाक्षरी मंत्र रोज बोलना है मेरे माता। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री का मतलब मुकुट, श्री का मतलब अधिकार, और पंच तत्वों को अपने अंदर धारण करना है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय। दो मंत्र कभी भी किसी के सामने नहीं बोले जाते। ओम ये एक अक्षरी मंत्र है, राम ये दो अक्षरी मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये 12 अक्षरी मंत्र है। रोज बोलना चाहिए। लेकिन हमें क्या है, कथा
पूजा हो जाएगी, लोग अपने अपने घर, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। प्यार से बोलो राधे राधे। ऊपर हाथ करके बोलो ओम नमः शिवाय। 88,000 ऋषि बैठे, मन लग गया, मन स्थिर हो गया। मन को समझाना बड़ा कठिन है। आप सबको समझा सकते हो लेकिन मन को नहीं समझा सकते। मन को समझाने के लिए शिव तत्व को समझना चाहिए। तो उसके लिए क्या करें? सूत जी 88,000 ऋषियों को कहते हैं, ऋषियों सूत जी कहते हैं, ऋषियों एक समय की बात है, इस मन को स्थिर करने के लिए शिव महापुराण में एक कथा आई है। बोले किसकी कथा है? बोले एक वाक्कल्य नाम का गांव था। एक शिवराज के माध्यम से वर्णन किया, एक वाक्कल्य नाम का गांव था। वहां एक महाधूत बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। बिंदुक पहली कथा आई है, मैं ज्यादा वर्णित नहीं करूंगा, प्रथम दिन है इसलिए। एक नदी का तट है, वाक्कल्य नाम का गांव, और एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, वेद पाठी ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण, लेकिन मन को नहीं समझा पाया। उसका मन गलत कर्म में चला गया। गलत नारियों के संग रह के उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। हमारी बुद्धि भ्रष्ट कब होती जानते हो? 3 चीजों से होती है। और हमारी बुद्धि का पहला कारण नष्ट होने का, पहला दोषी हमारी आंखें। सारा पाप का मेन कारण आंख है हमारी। आंख से पाप शुरू होता है, लेकिन सारे शरीर को भोगना पड़ता है। दूसरी बात, शास्त्र कहता है भगवान ने आंख दी है तो हम देखें, नहीं तो क्या करें? समय देखना चाहिए, लेकिन आंख सिर्फ गलत चीज देखने के लिए नहीं है। आंख अपने माँ बाप अपने बच्चों को देखते हैं, वही आंख है जो भगवान को भी देखते हैं। वही आंख है जो एक पति पत्नी में देखते हैं, पत्नी पति में देखते हैं। वही आंख है जो बहन भाई के अंदर देखता है, भाई बहन के अंदर देखते हैं। आंख वही है, नजरिया अलग अलग है। वाक्कल्य नाम का गांव है, बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता है, लेकिन गलत कर्म करने लगा, वासना के अधीन रहने लगा। गलत संगत में पढ़ते पढ़ते उसने विवाह किया, और उसकी पत्नी का नाम है चुनचुला। आपने कई कथाएं सुनी होगी। पहली कथा आती है, जैसे श्रीमद् भागवत कथा में गोकर्णोपाख्यान आता है, उसी तरह शिव महापुराण कथा में चुनचुला की कथा। ये चुनचुला अपने पति को देखते 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 वो भी वैसे ही हो गई, वैसे ही हो गई। संगत गुण, संगत का परिणाम, खाने का परिणाम, रहने का परिणाम। कोई बाप अपने बेटे को ही कहेगा, बेटा मेरे लिए सिगरेट लेके आ। बेटा दुकान पे जाएगा, सिगरेट लेके आएगा, लेकिन मन में ये सोचेगा मेरा बाप पीता है, इसमें कोई खासियत होगी, मैं भी पी के देखूं। जो माँ बाप अपने बच्चों के सामने जैसा व्यवहार करेगा, वैसे आगे जाके बच्चे वैसा ही करेंगे। इसलिए कैसे व्यवहार करना है, कैसे नहीं करना है, अपने माँ बाप को सीखना है। बच्चों के सामने झगड़ा करना है कि नहीं, ये माँ बाप को सीखना चाहिए। तुम बच्चों के सामने पति पत्नी एक दूसरे को गाली देंगे तो बच्चा क्या संस्कार लेगा तुमसे? तुम कितनी भी पढ़ाई करवाओ, कितना भी उसको ज्ञान दो, उसके दिमाग में वही बात बात। देखो शास्त्र कहता है, शास्त्र कहता है तुम्हारा बच्चा कब तक लेता है तुमसे जानते हो?
9 साल की उम्र तक तुम्हें कैच करता है। 9 साल की उम्र में कैच करने का होता है उसको, मतलब हर चीज कैच कर लेता है 9 साल तक। आजकल तक तो 2 साल का ही कैच कर लेता है। मोबाइल दो उसके हाथ में, तुम जो फाइल खोल ना सके वो खोल के दिखा दे। कब तुम्हारा गेम डाउनलोड कर दे पता भी नहीं चलेगा। हमें समझने में देरी लगती है, वो समझने में देरी नहीं। देखो 9 साल के अंदर जो क्या, अब हम लोग कैच क्यों नहीं करते जानते हो? क्योंकि हमारे समय में ज्यादा मोबाइल नहीं थे। हमारे माँ बापों ने जो हमें सिखाया, जो दिखाया, वही कैच कर पाए। गरीबी होगी, कुछ होगा। अब 30-35 साल पहले की बात सोचिए महाराज, और अब आप 2-2.5 साल के बच्चों को जो सुनने के लिए मिलता है, जो देखने के लिए मिलता है, वही तो कैच करेगा। 9 साल तक बच्चा कैच करता रहता है। आप 9 साल तक उसको क्या दे पाओगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है। उसके सामने 24 घंटा मोबाइल खेलोगे तो वो भी मोबाइल खेलेगा। उसके सामने तुम गाली दोगे तो वो गाली भी ले लेगा। उसके सामने प्यार की बातें करेगा तो वो प्यार की बातें ले लेगा। उसके सामने तुम जैसा खाना खाओगे वैसे वो खाएगा। जिसके सामने तुम जैसा रहोगे वैसा वो रहेगा। बोली भाषा तुम जैसे करोगे वैसे करेगा। 9 साल तक देख लेना, 9 साल तक तुम जैसा बोलोगे ना वैसे बोलेगा। बाद में वो, उसको कितना भी प्रयास करो, भाषा चेंज नहीं होगी। इसलिए 9 साल तक आप जैसा पढ़ा सकते हो वैसा पढ़ाना, बाद में आपकी मर्जी। चुनचुला की बुद्धि भी खराब हो गई। उसकी बुद्धि इतनी खराब हो गई, वो किसी जार पुरुष के साथ मगन हो गई। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, एक दिन बिंदु गलत स्त्री के साथ रहते रहते ना अपने माँ बाप का सुनना है ना अपनी पत्नी का सुनना है। गलत संगत रहते रहते एक दिन बूढ़ा हो गया और मर गया। और इधर चुनचुला धीरे धीरे बूढ़ी होती गई। और एक दिन किसी सहेली के साथ मंदिर में गई और पुजारी उसे कथा बता रहा था, शिव महापुराण। बोले शिव महापुराण कथा सुनने से क्या होता है? कितना ही बड़ा पापी आदमी, कितना ही बड़ा। हे मानव पाप करते तुम सदा सर्वदा दुराचार था विमार्ग मा क्रोध अग्नि दग्धा कुटिलाक्षय कामिनी सप्ताह यज्ञेन कलहो पुरंती थे। कितना ही बड़ा पापी। जीवन भर जिसने पाप किया है वो भी एक बार शिव महापुराण कथा सुन ले, वो भी पाप से मुक्त हो जाता है। फिर आप क्या कहोगे महाराज? ऐसा ही करेंगे, फिर हर साल पाप करेंगे और आखिरी 7 दिन सुन लिया करेंगे। ऐसा चलेगा क्या? हाँ, कई लोग ऐसा भी कहते हैं। महाराज आपने कहा, हे मानवा पाप करते तुम सर्वदा, जिंदगी भर पाप करना है और शिव महापुराण करने के बाद वो पाप नष्ट हो जाता है। भाई सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन सुनने के बाद फिर दोबारा तुम पाप करोगे तो भगवान तुम्हारे लिए खाली थोड़ी बैठा है। मौका एक बार मिलता है। शिव तत्वों को समझिए पहले। शिव महापुराण कोई चेष्टा का विषय थोड़ी है। हमने रंग दी कथा सुन रहे हो रहा है, नहीं, इसकी विधि है। बताऊंगा मैं, धीरे धीरे विधि भी बताऊंगा। चुनचुला किसी जार पुरुष के साथ रहने लगी। उसका पति मर जाने के बाद वो बूढ़ी हो गई। किसी सहेली के साथ मंदिर में गई और पुजारी शिव महापुराण कथा बता रहा। उसने शिव महापुराण कथा श्रवण करी महाराज, लेकिन तन मन धन भाव भक्ति से श्रवण करी। पूरा मन शिव में लगा दिया। 7 दिन तक व्रत रखा। 7 दिन तक एक जगह पर बैठना, रोज शिव जी को जल चढ़ाना और शिव जी के ऊपर रोज बेलपत्र चढ़ा के वो बेलपत्र खाना। याद रखना मेरे माता पिता, शिव जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाया हुआ सबसे पवित्र माना जाता है। और ऐसे 7 दिन तक किया महाराज। पाप तो बहुत किया, लेकिन 7 दिन तक व्रत रखा। एक जगह पर बैठ के कथा श्रवण की। पूरा मन शिव जी में लगाया। रोज शिव जी को जल चढ़ाना। 7 दिन तक पूरी कथा। जैसे ही आखिरी दिन था कथा का,
ब्राह्मण देवता आखिरी मंत्र पढ़ने वाले, आखिरी मंत्र सुना और चुनचुला की मृत्यु हो गई। और जैसे चुनचुला की मृत्यु हुई तो वो साक्षात पार्वती मां की सखी बनी। पार्वती मां की सखी बनी और सखी बनने के बाद सोचिए आप, 7 दिन तक कथा सुने। हमारी आपकी तरह नहीं सुनी, हम तो 10 बार घड़ी को देखते हैं कब 11 बजेंगे। सात दिन कथा निष्ठा से सुनी, भाव भक्ति से सुनी, मन को स्थिर किया और जैसे मृत्यु पास आई ओम नमः शिवाय का जप किया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया और सीधा पार्वती मां की सखी बनी। और जैसे ही पार्वती मां की सखी बनी, लेकिन उसे पुनर्जन्म याद आया। पुनर्जन्म याद आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जानते हो? पुनर्जन्म आपको याद करना होगा ना, तो आप 3 करोड़ बार एक मंत्र है उसका उच्चारण करना पड़ेगा। मैं यहां नहीं बोल सकता वो मंत्र और आपको बता भी नहीं सकता। और किसी को पूछना भी है तो 5वें 6वें दिन आप पूछ सकते हो मुझे, यहां नहीं, जहां मैं विश्राम कर रहा हूं विलास दादा के यहाँ, वहां मैं बता सकता हूं। 3 करोड़ बार जब होने की क्षमता है तो ही पूछना मुझसे, नहीं तो पूछना मत आना। उसकी विधि, उसका नेम, 3 करोड़ बार जिसने भी वो जप कर लिया उसको पुनर्जन्म याद आ जाता है और आगे का भविष्य भी याद आने लग जाता है। इतनी पावर होती है। और सही बताओ, महाराज शिव पुराण के प्रवक्ता पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज जी ने वही मंत्र का जाप किया 3 करोड़ बार और 12 साल तक लगातार शिव जी के ऊपर चढ़ाया हुआ बेलपत्र उन्होंने खाया। इसलिए 50-50 लाख पब्लिक उनकी कथा में आके बैठती है। मैं तो कहूँ ना, देश के 10-10 प्रधानमंत्री भी आ गए ना तो भी इतनी पब्लिक नहीं आती होगी। सही है कि नहीं? बिना पैसे के, बिना आयोजन के, हर जगह यही जाने दो। महाराज बालाजी सरकार, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज आगे का बता देते हैं। क्या उम्र है महाराज जी? कुछ भी उम्र नहीं है, साक्षात हनुमान जी मिले हैं उनको। ये कोई साधारण नहीं है महाराज। 2 किताब पढ़ लिया, 2-4 बार मंदिर चला गया, इसका मतलब भगवान मिल जाए? बिल्कुल नहीं। उसकी साधना परिपूर्ण होनी चाहिए। हमने कुछ भी उल्टा सुल्टा तुम्हें 2-4 कहानी बता दी, इसका मतलब शिव पुराण हो गया? नहीं। और संसार की कहानी बताने के लिए आपने मुझे इतने दूर से नहीं बुलाया। और संसार की बातें ही सुनना है, टीवी में आ रही है, हंसने की बातें सुनने कपिल शर्मा की आ रही है, सुनिए, मजा करिए। ये व्यासपीठ बड़ा मर्यादा है, मायने रखता है। हमने हंसी मजाक भी ज्यादा कर दी तो बाद में तकलीफ भी होती है। ये व्यासपीठ बड़ा पवित्र है, इसलिए इसकी मर्यादा हमें संभालना है। हाँ, इसमें थोड़ी सी हंसी मजाक होती है, लेकिन उसके अनुसार होती है, जो श्लोक के अनुसार, कथा के अनुसार होनी चाहिए, लेकिन मर्यादा भी है। चुनचुला दासी बन गई कथा सुनने मात्र से। 7 दिन निष्ठा, भाव, श्रद्धा से कथा सुनिए और ऐसी कथा सुनी, दासी बन गई। लेकिन दासी बनने के बाद शिव पुराण में सुना था कि 3 करोड़ बार मंत्र जाप करने से पिछला जन्म याद आता है। चुनचुला को याद आने लगा कि मेरे पति बिंदुक पाप के कारण मर गया और वो पिशाच योनि में चला गया। और पिशाच योनि में चला गया, अब उसकी मुक्ति कैसे करें? उसकी मुक्ति कैसे करें? विंध्याचल पर्वत पर पिशाच योनि में भटकने लगा। विंध्याचल पर्वत उसको दिखने लगा। देखो आप